हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी स्कैन के बारे में। एंटी स्कैन जो होता है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है। वो आपको कब कराना होता है और क्यों कराना आपको वो ज़रूरी होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एंटी स्कैन जो होता है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वो आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में कराना ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बाद कराओगे तो उसका कराने का कोई भी मतलब नहीं होता है। डॉक्टर जो होते हैं आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं। आप 13 हफ्ते 1-2 दिन में करा सकते हैं। अगर आपको कराना है अल्ट्रासाउंड तो आप 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते या 1-2 दिन ऊपर तक आप करवा सकते हैं। उसके बाद कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि 13 हफ्ते तक जो होता है बेबी की जो स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसलिए अगर आप 13 हफ्ते से पहले पहले वो अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसका फ़ायदा होगा, बाद में कराओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये कराना क्यों ज़रूरी होता है? तो आजकल सभी 1 या 2 ही बेबी करना प्रेफर करते हैं। सबको 1 या 2 ही बच्चे चाहिए होते हैं। तो कोई ये नहीं चाहता कि उनके बेबी में किसी भी तरह का कोई डाउन सिंड्रोम हो या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, अब नॉर्मलिटीज़ के साथ बेबी डिलीवर्ड हो जाए। तो इसलिए आजकल जो है डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसको करा के आप ये पता कर सकते हो पहले ही कि आपके बेबी में कोई भी किसी भी तरह का डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है। आप ये सब कुछ पहले से ही पता कर सकते हो। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एंटी स्कैन के बारे में। एंटी स्कैन जो होता है, एंटी स्कैन को नकल ट्रांसलेशन स्कैन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका 2 चीज़ों को इसमें ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो देखते हैं। पहला होता है एंटी नकल ट्रांसलेंसी और दूसरा होता है नेज़ल बोन जो नाक की हड्डी होती है आपकी। तो 13 हफ्ते तक क्योंकि बेबी का जो फेस होता है उसमें लिप्स और उसके जो भी नाक की हड्डी और जो उसकी स्पाइन होती है, ये सब कुछ बन चुकी होती हैं। हाथ और पैर भी बेबी के बन चुके होते हैं, जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस हफ्ते में कराओगे तो बेबी में जो भी मेजर अबनॉर्मलिटीज़ होगी वो आपको इसमें पता चल जाएगी, क्योंकि बेबी का सर इस टाइम पूरा बन चुका होता है। तो आपको जो भी कुछ मेन होगा अबनॉर्मलिटीज़ वगैरह उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो डॉक्टर आपको ये टेस्ट जो होता है एंटी स्कैन वो डबल मार्कर के साथ कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। डबल मार्कर जो होता है वो एक ब्लड टेस्ट होता है। अगर आप एंटी स्कैन को डबल मार्कर के साथ कराओगे तो उसके रिजल्ट के जो चांसेस होते हैं एक्यूरेट होने के वो हाई हो जाते हैं। इसीलिए आपको डॉक्टर जो होते हैं वो ये स्कैन अल्ट्रासाउंड जो होता है, ये वाला एंटी स्कैन, ये डबल मार्कर के साथ कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। डबल मार्कर एक ब्लड टेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया। अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होती है उसको लेके आप लैब में जाएंगे, आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा जो भी आपकी रिपोर्ट। तो आपकी रिपोर्ट्स आने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर आपके बेबी में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली होगी तो वो आपको पहले से ही पता चल जाएगी। एंटी स्कैन में जो है डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अब जो ये होता है, इसमें क्या होता है, बेबी का आपका दिमागी रूप से आपका बेबी जो होता है वो कमज़ोर होता है उसमें, या उसे नसों की संबंधित कोई बीमारी होती है। तो इसीलिए ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है आज की डेट में, क्योंकि आप पहले से ही आपको पता चल जाएगा अगर बेबी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। और आप ब्लड टेस्ट के साथ कराओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। डबल मार्कर टेस्ट जो होता है वो भी 2 ही पैरामीटर पे आपका जो टेस्ट वो किया जाता है। तो डबल मार्कर टेस्ट में जो होता है वो पाप होता है जो, और एससीजी, ये दोनों पैरामीटर्स पे जो है आपका ब्लड टेस्ट ये किया जाता है। पाप जो होता है PAPP, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। तो इन दोनों के लिए ही ये टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है आपका वो किया जाता है। और इनमें दोनों में ही आपका डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है उसके बारे में पता चल जाता है। तो एंटी स्कैन, जैसे कि हमने बात कर लिया कि आपको एंटी स्कैन जो है वो 11 से लेके 13 हफ्ते के बीच में करा लेना चाहिए। और इसमें जो है बेबी का CRL, जो बेबी की पूरी लेंथ होती है वो मेज़र की जाती है। बेबी का जो सर होता है उसको मेज़र किया जाता है। बेबी के सर में जो है, क्योंकि बेबी का इस टाइम तक सर बन चुका होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और फेस की कुछ कुछ चीज़ें बन चुकी होती हैं, लिप्स और नाक वगैरह बन चुकी होती हैं। तो जो भी कोई सर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउन सिंड्रोम उस बेबी में होता है तो पता चल जाता है। तो इसीलिए ये आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में करवा लेना चाहिए। आजकल ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ भी जाता है तो डॉक्टर आपको फिर बाद में और भी टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो आपको ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप टेस्ट करा लीजिए। अगर टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको जैसा सजेस्ट करेंगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये टेस्ट पहले ज़रूर करवा लेने चाहिए।
और उसके बाद आप फर्दर जो भी स्टेप हो वो आप ले सकते हैं। अगर इन टेस्ट में आपका जो प्रेगनेंसी होती है वो लो रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो आपको फर्दर और कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है तो आपके कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपको ट्रिपल मार्कर सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक जो टेस्ट होता है अगर बेबी में ये अगर आपका डबल मार्कर या एंटी स्कैन कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर आपको एक सजेस्ट करते हैं एक टेस्ट के लिए। वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के चारों तरफ का पानी, उसको एक सुई से बाहर निकाल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि बेबी में कोई भी जो वो होता है उसमें, उस टेस्ट में बिल्कुल आपको एक्यूरेट पता चल जाता है अगर बेबी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपको ये वाला टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं। ये आप टेस्ट करवा सकते हैं, उससे आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसकी होती है उसको टेस्ट ये वाला सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो सिंड्रोम है ये किस में ज़्यादा होते हैं, किस क्या प्रॉब्लम होती है आपको, तो ये ज़्यादा ये जो सिंड्रोम है ये पाए जाते हैं। तो अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है तो हर 4,000 से एक बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। बट अगर आप 30 से 35 की एज में हो जाते हो तो हर 400 बच्चों में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और अगर आपकी एज 40 हो जाती है तो 200 बच्चों में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है। तो जो एज फैक्टर होता है वो भी डाउन सिंड्रोम होने पे काफ़ी जो है असर डालता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जो 25 साल का होगा उसके बेबी को डाउन सिंड्रोम नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है, बट एज फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक डाउन सिंड्रोम होने पे असर डालता है। तो इसलिए अगर आपकी एज जो है वो 30 से ऊपर है तो आपको ये टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए और अपने डॉक्टर से एक बार इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। टेस्ट करवाने के लिए जब आप लैब में जाते हो तो वो आपकी कुछ हिस्ट्री पूछते हैं आपसे, जैसे कि आपके घर में किसी को कोई पहले प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डायबिटीज़ या फिर थायराइड या ब्लड शुगर जो होता है वो कुछ तो नहीं है ऐसा आपको, या आपके परिवार में किसी को, ये सब कुछ आपसे पूछते हैं। स्मोकिंग आप नहीं करते हो, ये सब कुछ पूछते हैं। और ब्लड टेस्ट में आपको जैसे कि मैंने बताया फ्री, बीटा HCG और पाप, ये दोनों पैरामीटर पे ही आपका जो टेस्ट होता है वो होता है। तो एंटी स्कैन और डबल मार्कर ये दोनों आपका एक साथ किए जाते हैं तो आपको एक्यूरेट बिल्कुल रिजल्ट मिल जाता है। तो अभी हमने बात कर लिया कि ये कब कराना होता है। तो आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। और इस टेस्ट को करवाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि आपको पता चल जाता है पहले कि आपके बेबी में कोई अबनॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है, तो आप उसको पहले से ही अगर आपको पता चल जाता है कि आपके बेबी में कोई अबनॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है तो आप उसको पहले से ही डायरेक्ट करके, जो डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं इनका कोई जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि उनका जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम या फिर किसी भी तरह की विकार के दोष के साथ दुनिया में आ जाए। और वो बच्चे होते हैं बिल्कुल भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं होते हैं, ये बिल्कुल किसी दूसरे बच्चों के तरह स्कूल नहीं जा सकते, ये बिल्कुल उनकी तरह बात नहीं कर सकते, उनकी गर्दन जो होती है वो छोटी होती है, उनके हाथ पैर भी छोटे हो सकते हैं, दिमागी रूप से वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो आपको आजकल जब ये टेस्ट हैं जैसे कि आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं और ये टेस्ट अभी हैं अवेलेबल हमारे लिए, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। और मेरी जो एंटी स्कैन की रिपोर्ट थी वो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आप चाहते हैं तो आप वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मैंने अपने सारे अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है आपके साथ शेयर की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं जाके। बाकी जो आपकी नॉर्मल जो रेंज होती है एंटी स्कैन की वो आपकी होती है, एंटी स्कैन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3.5 से लेस देन होती है। अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो 3.5 से लेस देन है तो आपको डरने की या कुछ भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो CRL होता है वो 4.8 से लेकिन 8.4 तक के उसका नॉर्मल रेंज होती है। तो आप एक बार इसको अपने अल्ट्रासाउंड से मैच कर सकते हैं, अगर ये सही है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके अगर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट बता ही देंगे कि आपकी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट में क्या है कैसी है। तो मेरे जो सारे अल्ट्रासाउंड है उनकी रिपोर्ट्स मैंने पहले से ही वीडियो उनकी डाली हुई है, अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको उनसे हेल्प मिलेगा। और मैंने जो प्रेगनेंसी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो मेरी प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।